हेलो। खम्मा गणिसा। शाम हो रही है और आज मैं अभी अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि दिन में मेरा बहुत ज़बरदस्त सिर दुख रहा था और अभी भी टेबलेट ली है, फिर भी सिर में ज़्यादा कोई ख़ास आराम नहीं है, इसलिए कुछ मन ही नहीं कर रहा था शूट करने का, कैसे बनाऊँ। और कल तो क्या हुआ मेरे साथ में, मैं इतनी भयंकर गिर गई थी कि पूछो मत। थोड़ा थोड़ा बाल बाल बची हूँ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। और कल चौथ का व्रत है तो मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैंने ये वाला चूड़ा पहन रखा है तो मैं सोच रही हूँ मुझे वाइट चूड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इसके, तो मैं सोच रही हूँ अपना वो चूड़ा बदल लूँ और बदलते बदलते आप सब लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि कल का दिन मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। मैं इतनी ज़बरदस्त गिरी टंकी के ऊपर, वो मोटर रखी हुई थी, मोटर के ऊपर तार ऐसा उलझ गया कि इससे समझो कि मैं गिरती गिरती टंकी में गिरती गिरती बची, बाहर तो मैं गिर ही गई। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। बताना मैंने अपनी जगह चेंज किया है क्योंकि कल जो व्रत है उसके लिए, क्योंकि सुबह सुबह क्या है बहुत जल्दी रहती है तो मैं शायद चेंज नहीं कर पाती, इसलिए मैं अभी से ही अपनी चौथ के व्रत की पूरी तैयारी करके रख रही हूँ। अभी मैं पूरा पहन लूँगी तो बताना आपको कैसा लगा। और ये मैंने पहन लिए अपने जोड़े, क्योंकि राजपूती चूड़ों के अंदर अगर आप आगे ऐसे जोड़े नहीं लगाए ना तो चूड़ा सुंदर नहीं लगता है। और आप बताना मेरे को कमेंट्स में कि मैं कैसी लग रही हूँ। और देखो मैंने कितना सारा बिखेरा कर दिया, क्या करूँ। चूड़े बदलने में टाइम लगता है और ये कांच की चूड़ी है तो उसको बहुत ध्यान से खोलना है। हेलो, गुड मॉर्निंग। खम्मा गणिसा। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आज उठ गई हूँ। उठकर थोड़ा सा बाहर घूम रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और आज क्या हमारे बैसाख की चौथ का व्रत है, उसके लिए भी थोड़ा सा मैं जल्दी उठी हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि अपना काम निपटा लूँ तो कहानी वगैरह सुन लूँ, क्योंकि मैं जब तक कहानी नहीं सुनती हूँ तब तक पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीती हूँ। तो मैं थोड़ा सा ऐसा सोचा भाई उठे हैं तो थोड़ा सा टहल लें, उसके बाद में दूसरा काम शुरू करते हैं। तो ऐसे सोचा पहले चलो आप सब लोगों से भी गुड मॉर्निंग बोल के आज की अपडेट दे देते हैं। और आप भी तो सभी कोई चौथ का व्रत तो करते होंगे, अगर करते हो तो मुझे ज़रूर बताना।
हेलो खम्मा गणिसा। अब मैंने अपना काम निपटा लिया और अब मैं कहानी सुनने बैठ गई हूँ। तो अब मैं कहानी सुनूंगी चौथ माता की। ये चौथ माता मंडा चारों पूता पर काजल खीर, मेहंदी खीर, मोली खीर, मेहंदी की मोली, मेहंदी खाली नहीं बनाया जैसे कि बंद कर दी तो लंबो थोड़ा चाल सी खाली। देखिए क्या खाकर आई है बेटी। बोलती पिताजी बासी सूखी खाकर आई हूँ। एक दिन सेठ का बेटा अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने गया तो ससुर ने पूछा कि बेटा मेरी बेटी तो बासी सूकर क्यों खाने देते हो। उसने जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा बेटा मैं तो उसे गरम गरम ही देती हूँ, तू कल देख लेना। उसने देखा तो वह गरम गरम ही खाती। एक दिन वह अपने पति के साथ पीहर गई तो उसके पिता ने पूछा बेटी क्या खाकर आई है। बेटी बोली पिताजी सूखी बासी खाकर आई हूँ। तो उसका पति बोला तू झूठ क्यों बोलती है। तब वह बोली कि ना तुम कमाते हो ना तुम्हारे पिताजी कमाते हैं तो बासी सूखी हुई है ना। यह सुनकर उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। उसने इतना धन कमाया कि वह अपने माँ बाप व पत्नी को भूल कर वहीं रहने लगे। एक दिन सेठ के बेटे ने बहू से सेठ के बेटे की बहू पड़ोसन से आग लेने गई। सब औरतें चौथ की कहानी सुन रही थी। वो बोली आप सब ये क्या कर रहे हो। तब वो बोली हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। इसके सुनते ही अन्न धन बेटे पोते 12 वर्ष से बिछुड़े घर लौट आते हैं। उस दिन वह भी चौथ माता का व्रत करने लग गई। सासू 4 समय खाना देती, उसमें से एक ब्राह्मण को देती, एक बार गड्ढे में गाड़ देती। हेलो खम्मा गणेशा। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं लग रही हूँ किचन में। आज सुबह मैंने बताया था आपको मेरे चौथ का व्रत किया हुआ था तो मैंने सोचा गट्टे की सब्ज़ी बनाऊंगी तो उसके लिए गट्टे बना रही हूँ। और वैसे तो क्या चौथ का तो चूरमा होता है, वो तो मैं शाम थोड़ा सा बनाऊंगी क्योंकि बच्चे वगैरह कोई मीठा खाता नहीं है इतना ज़्यादा।
वो तो मैं भोग के लिए थोड़ा सा चूरमा भी बनाऊंगी और सब्जी गट्टे की बना रही हूँ। तो सोचा थोड़ी सी आपको भी अपडेट दे देती हूँ। गर्मी इतनी भयंकर हो रही है कि रसोई में बड़े ही बन जा रही हैं। देखिए इतनी बुरी हालत हो रही है, लेकिन खाएं कहाँ। महिलाओं को तो खाना बनाने के लिए किचन में घुसना ही पड़ेगा। तो देखो ऐसी बात नहीं है कि आदमी काम नहीं करते। आदमी कमाते हैं, धूप में बेचारे जाते हैं, सभी अपने अपना कर्म करते हैं, सब कहने की बातें हैं।